अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। कितना बड़ा महात्मा! राजा जनक का नाम सुना है। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं, वह राजा था। राज का कारभार कितना था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी
और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, आप हम क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और वह परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई कि अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में हुई। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ। इतना बड़ा महर्षि, और कैसा उनका जीवन था। जब उस जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते हृदय में इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, ऐसी चीज है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए अंधेरा रहता ही नहीं। अंधेरा अपने आप दूर कर देता है तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए, सच्चे तौर से बढ़ाएं। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी, और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे किसी भी तरीके से जीवन अवस्था प्राप्त करें, चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से अपने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, गृहस्थ से भी कर सकते हैं। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद। निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म है वे निष्काम कर्म हो जाते हैं। अहम रहता ही नहीं। ये दो बातें हैं, उसे स्थिर कहिए, जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए हमें कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरों को अपनाएं, हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसे अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इसी तरह जो हमारे सिलसिले के संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए। हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो।
कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो, इन गुणों को मैं आपके सामने रखता हूं। अगर ये बातें आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में ढालें, अपनाएं, अपनाएंगे, विशेष लाभ होगा। इन संतों ने, महात्माओं ने, सदगुरुओं ने इस सारे साधन विभाग को 24 घंटे को 8-8 घंटे के हिसाब से बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा करने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको ईश्वर की याद बनी रहेगी और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे ध्यान आप बड़े आराम से बैठ के कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, चाहे कितना ही अपने संसार में बिजी हो। 8 घंटे अपने बनाना, 8 घंटे का समय बड़े आराम से अपना किया जा सकता है। अपना, अपनी चीज, अपनी मेहनत, अपनी प्रगति। अभी परमात्मा ने ये बात बतलाई कि बड़े बड़े संतों ने, सदगुरुओं ने हमारे ये बताया कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, क्योंकि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें, व्रतशील रहें, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाई है मानव जन्म की मौज। बार बार नहीं मिलेगा, अभी है आपके पास, कल होगा या नहीं होगा, मानव जन्म की मौज। और कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानव जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म विकार, मानव जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म विकार, मानव जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे सदगुरुओं ने बताया, हमारे ऋषियों ने ही बताया, और प्राचीन काल से महर्षि बताते चले आ रहे हैं कि चाहे आप गृहस्थी हो, सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं।
लेकिन हमसे पूछे कि इसका आपको क्या लाभ हुआ तो चार बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह है कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमने घर में मंदिर रखा हुआ है, घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। अच्छा है, और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर ये पूछा जाए कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बताई। और तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। क्या? कि जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इसका निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसको आपको विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों को निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता पैदा हो जाए। विचार शून्य करने की कोशिश करना जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। कल्पना करें आपका इस निश्चय शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति वाला भजन गाइए तो क्या होगा कि आपके बहिर्मुखी मुक्ति विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले ध्यान भार बनाए सामने, और ध्यान बनाए। जब ध्यान भार की तरफ बन जाए तो पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना कोई दूसरा ख्याल रहे। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर दोबारा प्यार से अपने इष्ट की मूर्त आपके सामने बनाएं। उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका।
जो इन सद्गुरुओं ने बताया, अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो वही है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगे। किसी के कहने से नहीं, जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़िए। आसन वही, सुख आसन पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाइए। ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस दुख दुख की बीट जो होती है उसमें से ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवाब नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता। अपना होश नहीं, अपने आप से गायब, विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का, हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका बताया पूजा का, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे हम सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हमें आत्मा का और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।